अब मैं बताऊँगा इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लेशन। व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लेशन? देखो, इन्फ्लुएंस मतलब कि चीज़ों से प्रभावित हो जाना, संगति, हिंदी में कहते हैं उसे संगति। संगति आपकी बहुत चीज़ें कर देती। संगति आपके दिमाग में ये डायलेमा डाल देगी, पैसा ही सब कुछ रखता है, बेटर। संगति आपकी वास्तविक पर्सनैलिटी बिगाड़ देगी। संगति आपको उस इन्वायरमेंट के अनुसार एक सेट लिमिट पर डाल देगी, ठीक है। और इन्फ्लेशन मतलब कि आप कैसे अपने आप को प्रभावित कर रहे हो, आप कैसे अपने आप को बेकार कर रहे हो, या कैसे अपने आप को रूल्स पे चढ़ाए जा रहे हो, या रूल्स ब्रेक ही नहीं करना चाह रहे। मतलब अपने आप को जो चेंज नहीं करना चाह रहे वो इन्फ्लेशन है। जो चेंज करना चाहता है, जो बदलना जानता है, वो इन्फ्लेटेड कभी होगा ही नहीं। कोई चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म से चल रही है, ये इन्फ्लेशन कहलाती है। कोई चीज़ एक समय के बाद जब उसे पता चला कि मुझे स्टेट चेंज करनी है अपनी, तो इन्फ्लेशन नहीं कहलाती, ये एक्यूमुलेशन कहलाता है। तो दो चीज़ें कहलाती है, एक एक्यूमुलेशन, इन्फ्लेशन। एक्यूमुलेशन मतलब कि चेंज हो जाना, और इन्फ्लेशन मतलब कि एक्सपेंड करते चले जाना, अपना ही वर्चस्व कायम करते चले जाना। इन्फ्लेशन कहलाता है, ये हानिकारक होता है सबके लिए। इसलिए तो इन्फ्लेशन किसका उल्टा है? एक्यूमुलेशन का। एक्यूमुलेशन वो स्टेट है जहाँ हम एक हद तक अपने आप को डेवलप करके देन चेंज हो जाते हैं। यही है मॉडिफिकेशन, कि हम अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं, हम अपने आप को बेटर बना लेते हैं। एवरी सर्कमस्टेंस, दुनिया आपको देख कर यूँ कहेगी कि आप गरीब मरोगे। क्यों? वो आपके सर्कमस्टेंस को देख रही है। पर एक ब्रिलियंट पर्सन जानता है कि इसका एवरी स्टेप नेक्स्ट क्या होगा वो हम पता ही नहीं कर सकते, बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल है। यही लाइफ है कि लाइफ के एवरी सिचुएशंस में आपको ऐसा भी लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं पा सकता है, मैं तो अभी यहाँ रुका हूँ। बट अगर आप अपने आप को चेंज कर दोगे तो ही आपको लगेगा यार अब मैं पहले वो सिचुएशन में था, अब मैं इस सिचुएशन में आया हूँ, अब मैं यहाँ कुछ नहीं पा सकता, अब मैं वहाँ यहाँ कुछ नहीं कर सकता। फिर आप तीसरी सिचुएशन चेंज कर दोगे, फिर आप समझ में आएगा एक थोड़ा सा टाइम बिता के देखता हूँ। तो आपने टाइम बिताया तो आपने समझ में आया अरे यार ये तो मेरी लाइफ डिसिप्लिन बन गया, अब तो मैं ऐसे करता रहता हूँ करता रहता हूँ। अब मैं इन्फ्लेटेड हो गया तो मैं इन्फ्लुएंस भी हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया तो मैंने यहाँ कहा मेरी यही ज़िंदगी है, मैं दुनिया को भी एडवाइस देने लग गया, देखो तुम यही करो, यही बेटर है, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। करियर यही कहलाता है, रियलिटी यही कहलाती है, रूल्स ही सब कुछ है, रूल्स को ब्रेक डाउन ही नहीं करना। तो मैं चेंज की स्ट्रेटेजी भूल गया, तो मैं एक्यूमुलेशन करना बंद कर दिया। एक्यूमुलेशन करना बंद कर दिया तो मेरी वहीं से डेथ, क्योंकि मैं फिर चीज़ें रिपीट करने लग जाऊँगा। एक समय के बाद लॉजिक खत्म हो जाएगा, फिर लॉजिक टू फिर रिपीटेशन, फिर रिपीटेशन टू वापिस चेंज, रिपीटेशन टू चेंज रिपीटेशन, यही लाइफ कहलाती है। एवरी टाइम आप चीज़ों को चेंज करोगे, एवरी टाइम आप फिर उस पर रिपीट करोगे, रिपीट करने के बाद फिर चेंज करोगे, फिर रिपीट करोगे, फिर रिपीट करोगे, फिर चेंज करोगे। यही लाइफ है, यही लाइफ है, और यही मैचेबल टाइम है। अब लाइफ के रूल्स क्या कहलाते हैं? लाइफ के रूल्स वही कहलाते हैं, मैं ट्रैफिक से जा रहा हूँ, मैं खुद भी रूल्स तोड़ रहा हूँ, बट इससे क्या है? अगर दुनिया को एक रूल्स पे लाना है, एक सीक्वेंस पे लाना है, तो बेहतर क्या है? दुनिया को चलाने के लिए उनकी वांट भी दो, उनकी डिज़ायर भी दो, बिकॉज ह्यूमन है, ईगो भी रखते हैं और अपने अंदर वो भी रखते हैं, लालच भी। पर यदि इससे भी नहीं मान लो तो उनको दंड भी करो, उनको सबक भी सिखाओ, उनको पनिश भी करो, और यही रूल्स को कायम रखती है। हाँ देखो, कैटेगरीज ऑफ पर्सन बतेरे टाइप के पाते हैं, हर पर्सन दूसरे पर्सन को चाहता है वो मेरे अनुसार चले, पर क्या चल सकता है? कुछ जने ज्ञानी ऐसे भी पाएंगे, वो कहेंगे आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि दूसरा आपके अनुसार चले, तो क्या करें? उसको उसकी पूरी ज़िंदगी जीने दे। मैं कंट्रोलिंग में ऑलवेज कहता हूँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहिए, और आपको कॉन्फिडेंटली अपनी बातें रखनी भी आनी चाहिए। मतलब कि आपको दूसरों को कंट्रोल करना भी आना चाहिए और कंट्रोल होना भी आना चाहिए। दुनिया क्या करती है? कहती है आप दूसरों की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल नहीं कर सकते तो मतलब क्या? उसे बेकार करने दे। जो हमने चीज़ें बनाई है, हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कोई साधन, तो क्या उसको बर्बाद करने दे, उसको उसके अनुसार चलन दे केवल? नो, ये नहीं काम कर चलेगा। अगर हम अपना कोई सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं तो हम चाहते हैं वो रूल्स, जो उसके रूल्स है उसको यूज़ करा जाए, उसकी मान्यता रखी जाए, जो हमने संविधान बनाया उसको लागू करा जाए, उसको ऑपरेट रखा जाए। यदि नहीं तो सीधी सी बात है, हमारा सिस्टम आपके लिए नहीं है। आप हमारे सिस्टम से बाहर जा सकते हैं, क्विट अप कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। यदि चलना है तो हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि हम आपको कह रहे हैं कि कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो, पर हमारे संविधान को बिल्कुल मना नहीं कर सकते, हमारे रूल्स को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते।
आप हमारे रूल्स को भी चेंज कर सकते हो, बट परिस्थितियों के अनुसार और एवरीडे यही हमारी पे है कि हम दूसरों की लाइफ को कंट्रोल भी करते हैं और हम अपने आप को कंट्रोल भी कराना आना चाहिए। यदि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करवाएंगे तो हम भी एक इंसान है, हम भी ओवर हो जाएंगे। बैलेंस पॉइंट ये है कि सामने वाले को भी 5 एम्पियर पे रखें, खुद भी 5 एम्पियर पे हो जाए। यदि हम भी अप एंड डाउन फ्लक्चुएट कर रहे हो, सामने वाला भी फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी मैचिंग नहीं होगी, कभी मिस मैचिंग होती चली जाएगी। बिकॉज अगर हमने कहा भाई मैं इस दर से फ्लक्चुएट हो रहा हूँ, तू भी इस दर से फ्लक्चुएट हो जा, ये तू इस दर से फ्लक्चुएट हो रहा है, मैं भी इस दर से फ्लक्चुएट हो रहा हूँ, सेम फ्लक्चुएशन में अगर दोनों हो गए तो कॉम्बिनेशन सेम हो जाएगा, तब करंट फ्लो कर जाएगा। और यदि नहीं कर रहे तो हम एक इंसुलेटर है, और इंसुलेटर मतलब कि कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करे, दोनों चीज़ें आपस में अलग अलग हैं। रेडी जब एवरी टाइम आप थिंक करोगे, लोग कहेंगे आपको तुम दूसरों की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप उनको सवाल दो क्या उसको जैसे जो वो कर रहा है उसको बिल्कुल वही कदम दे, कुछ ना कुछ तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और यदि वो नहीं कर रहा तो आप दूसरा विक्टिम चुन सकते हैं, क्योंकि लाइफ वही है कि लाइफ कहती है आप कंट्रोल करो भी तो आप कंट्रोल हो भी, बैलेंस रहो। और बैलेंस में मतलब ये है आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करो, केवल कंट्रोल नहीं करना दूसरे का। यही तो है कि दूसरे की लाइफ को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, या तो हम उसके लिए उसको फेवर दे रहे हैं। क्या फेवर दे रहे हैं? उसको मनी दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्यों बनाया है संसाधन, ताकि सामने वाला भी जो हम कर रहे हैं उसका बल्कि रिटर्न दे सके हमें। अब यही बड़का होता है हम अपने आप को कहाँ कर इस एक्सपेंड करें, थोड़ा और कहानियों से समझते हैं। दुख और सुख, किसी ने आपको गाली बकी, क्यों? वो कहीं और से टेंस था भूतनी का। अब 2 तरह के लूप चालू हुए थे। मान लो कोई एक व्यक्ति है संजय नाम का, राज नाम के व्यक्ति को उसने गाली बकी, क्यों? संजय की बीवी ने संजय की बीवी ने संजय ने राज को गाली बकी, क्यों? संजय की बीवी ने संजय को उल्टा सीधा बोल के या खाने में नमक ऊपर नीचे करके भेज दिया। अब संजय ने अपना गुस्सा निकाला राज पे, संजय के मन में वो भी शांत थी, उसने अपना एक ट्रांसफ़र कर दिया। अब राज के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो संजय को वापस गाली बक देता, या वो कोई और शिकार पकड़ता, या वो अपने अंदर ये बात दबा लेता। अब एक हद तक दबाई जा सकती है, कभी ना कभी वो टाइम के संग एक्यूमुलेट होकर चेंज होकर किसी और फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, संजय ने क्या करा, राज ने क्या करा, तीनों वेज इस्तेमाल करे। राज ने करा पहले संजय को वापस गाली बक दी, संजय को जैसी गाली बकी संजय को संजय का कर वापस मिल गया। जैसे ही वापस मिला संजय को संजय का कर, तो संजय ने क्या करा, उसको अपने अंदर दुबका लिया और उसने जाके कहीं और उगल लिया, और वो किसी और लूप में उगल गया। राज बच गया। बट जब राज इन्वॉल्व हो गया था तो राज के किसी से और एक इन्वॉल्व हो सकती, मैं अभी इतना कॉम्प्लेक्स कर दूँगा सामने वाले की खोपड़ी खुजलने लग जाएगी, मेरी खुद की खुजलने लग जाएगी खोपड़ी। राज ने क्या करा, राज ने जब उसको उसका रिएक्शन दे दिया तो वो मन खुश हुआ कि मैंने उसको रिएक्शन दिया। यही उसने एक और गलती करी, डायमेंशनली फिर एक और लूप चल गया। अब राज को किसी और ने गाली बक दी, राज भी एक लूप में, वो भी एक लूप में। अब राज का सेकंड वे, राज ने क्या कहा, किसी और को गाली बक दी। राज ने जब किसी और को बकी, अब उधर से वही चेन रिएक्शन रिपीट हो गई। ठीक है, राज ने अब क्या तीसरा वे इस्तेमाल करा। तीसरे वे में क्या करा, राज ने अपने अंदर बात दुखा ली, समय के साथ बदलते राज ने अपनी बीवी को चाटा मार, तो वहाँ से रिएक्शन रिपीटेशन चालू हो गई। ठीक है, रिपीटेशन चालू हुई। राज के कॉम्प्लेक्स खत्म, संजय के कॉम्प्लेक्स में। संजय ने जब किसी को गाली बकी, संजय की बीवी ने संजय के खाने में नमक बढ़ाया, और संजय ने राज को करा। संजय के पास 3 ऑप्शन थे, ये तो अपने अंदर चल लेता, या तो बीवी को बीवी का रिएक्शन वापस दे देता, बीवी को बीवी का रिएक्शन वापस दे दिया, तो क्या हुआ, बस बीवी को बीवी का रिप्लाई कर देती, मन में खुशी हुई कि मैंने रिप्लाई दे दिया, तो क्या हुआ, कुछ नहीं। बीवी ने किसी और समय एक्यूमुलेट करा और वापस रिएक्शन दे दिया, और जब दिया किसी और फॉर्म में दिया, बस एवरी टाइम 2 ही चीज़ें हो रही है, रिपीटेशन एंड चेंज। चीज़ें रिपीट हो रही है लूप के रूप। न्यूटन का लॉ बिल्कुल गलत है कि एक्शन का रिएक्शन मिलता है, रियलिटी में एक्शन का एक्शन ही मिलता है, और वो कंटिन्यूस चलता रहता है ओवरऑल टाइम। ठीक है, ओवरऑल टाइम, यहीं से टाइम बोर्न होता रहता है कि टाइम ऑलवेज एक्सिस्ट करता है। ठीक है, कंटिन्यूस चलता रहता है, और यहीं से कि एवरी लूप
डायमेंशनली चेंज होता चला जाता है। कभी मैं राज, मेरे पे 32 ऑप्शन है, जरूरी नहीं संजय राज को ही गाली बके, संजय किसी और को भी, तो ये एवरी चीज आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कनेक्ट करते। तो क्या करता है, आपके पास ऑप्शन है वहाँ पे, आप किसको अपना शत्रु और किसको अपना मित्र बनाना चाहते हैं। देखो हमेशा इंटरेक्शन पॉजिटिव नहीं होती, इंटरेक्शन बहुत होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब मैं जिसको गाली पकड़ा हूँ अगली टाइम में उससे फेवर भी ले रहा हूँ। रिएक्शन दो तरीके से चलती है। एक रिएक्शन ये चलती है कि मैं किसी को पॉजिटिव फेस दे रहा हूँ, मान लो पॉजिटिव फेस दे रहा हूँ, मैंने किसी को बोला यार हम दोनों क्या बोलते हैं मैरिज करते हैं, ठीक है, समय के संग छोटी छोटी असमझी पैदा होती है, हम में आपस में बोल चाल ये सारी चीज़ें बंद भी होती चलेगी, फिर वापस कनेक्टिविटी, यही कनेक्टिविटी कहलाती है। कनेक्टिविटी कभी भी ये नहीं कहलाती कि एक तरफ से फेवरेबल, नो, कनेक्टिविटी हमेशा ये कहलाती है फेवर है, कभी बात छोटी चीज़ें अनफेवर होगी क्योंकि वो मिसवेरिएबिलिटी को कम करेगी। मतलब एक्शन टू रिएक्शन कंटिन्यूसली चलते थे, यही टाइम कहलाता है कि टाइम किसी की प्रेडिक्टेबल नहीं होता, क्योंकि आप कोई भी रिएक्शन दे रहे हो, आप पे ऑप्शंस बते रहे, आप पे 3 ही तरह के वे हैं, या तो आप जिस व्यक्ति ने आपको रिएक्शन दिया है उसी को वापस दे दो, और भाग जाओ वहाँ से, हाँ, या आप अपने अंदर कुछ चीज़ रखो और एक समय के बाद या कुछ टाइम बाद यहाँ से एक और टाइम बोन हो जाएगा, टाइम 2, 4 तरह के टाइम एग्जिस्ट करते हैं, टाइम 2 एग्जिस्ट हो जाएगा। टाइम 2 क्या कहेगा, आज आपने कोई चीज़ नहीं दी तो नेक्स्ट फॉर्म में किसी और फॉर्म में वो जाके निकलेगा, एक्यूमुलेट होगा, बढ़कर निकलेगा, एक्स्ट्रा निकलेगा। आपकी छोटी सी गलती क्या पता चले कोई कितनी बड़ी गलती बन जाए, जिसे कहते थे कर्म। थर्ड स्टेट क्या होगी कि भाई आपने किसी और अन्य किसी भी तरह के व्यक्ति को कोई लूप में फंसा दिया। अब हम यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं कि नेचर बोर्न कैसे होता है, कि नेचर में सारी चीज़ें एग्जिस्ट कैसे करती हैं। हर चीज़ आपस से लिंक होती है, कभी कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं होती, बल्कि स्टार्ट पहले से ही होती है। अनंत जन्मों से चीज़ें आपस को रिपीट कर रही होती है और चेंज कर रही होती है और वापस लौट के आ रही होती है, और यही लाइफ मिक्स वेरिएबल पैदा करने लग जाती है। इस वेरिएबल का पैदा कैसे होता है, इंट्रैक्शन पैदा कैसे होती है, क्योंकि इंट्रैक्शन ऑलवेज रिपीट और चेंज हो रही होती है, रिपीट और चेंज, और वापस लौट के आती है उसी व्यक्ति के पास। पर कब आती है, यही टाइम कहलाता है। व्हाट इज़ द टाइम, टाइम इज द 4 फंडामेंटल स्टेट। फर्स्ट टाइम वो जिसमें हर एक चीज़ सिमिलर है, सेकंड टाइम वो जिसमें हर चीज़ अपोजिट है, कोई किसी से ताल्लुक नहीं रखता, थर्ड टाइम वो जिसमें आपस में चीज़ें लिंक्ड है, और फोर्थ टाइम वो जिसमें टाइम चीज़ों से ब्रेक होने लग जाता है। यहाँ हमें समझ में आता है इस टाइम डायमेंशनली एग्जिस्ट करता है, और जब टाइम डायमेंशनली एग्जिस्ट करता है तो ऑल इंट्रैक्शन आर ऑलवेज हमेशा से थी और हमेशा से है। हमारे संग जो बीत रहा है वो हमने किसी को रिएक्शन दिया ही दिया था, कभी ना कभी। कैसे दिया था, किस फॉर्म में दिया था, तो 3 तरीके से चेंज हो रहा है। एक, जो रिएक्शन आज हमने दिया वही रिपीट में हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम, या वही रिएक्शन जो हमने दिया वही रिएक्शन समय के साथ इतना एक्यूमुलेट हो गया उसने रूप ही बदल दिया और हमें पता ही नहीं ये हमें कब मिल गया, हमने ऐसा क्या करा था जो हमें ये चीज़ मिल गई। और थर्ड चीज़, वो रिएक्शन हमने किसी और को दे दिया और हमने कहा हमने गलत तो उसके संग करा था, मिला हमें यहाँ से, बिकॉज ऑल चैन आर लिंक्ड। कि सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं और सब चीज़ें नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो टाइम 1 कि नेचर के अंदर सब कुछ एग्जिस्ट करता है, टाइम 2 कि सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है, थर्ड टाइम 3 जिसमें सारी चीज़ें आपस में अपोजिट्स है, मतलब कोई किसी और से लिंक कर रहा है, कोई किसी और से लिंक कर रहा है। और फोर्थ चीज़ कि ऑल थिंग्स आर ब्रेकेबल, कि लिंक ब्रेकेबल भी है। ब्रेकेबल कब है, जब हम अपने अंदर कोई रिएक्शन लेके बैठ गए और कहे चलो हम इसको नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं, हमने किसी और को भी नहीं दिया, तो हमने अपना चरित्र चेंज नहीं करा। और फोर्थ टाइम भी टाइम 1 को एग्जिस्ट कराता है कि हम अपने आप में एक नेचर बन जाते हैं और फिर नेचर कहता है, नेचर हमें क्या देता है, फेवर।
इसलिए ऑल पर्सन आर इन्फ्लेटेड होते हैं, एवरी पर्सन इन्फ्लेटेड होता है, पर कुछ जो होते हैं वो खुद एक मिस वेरिएबल कहलाते हैं, जो समय के संग सीखते चले जाते हैं। यहाँ से हमें 4 तरह के पर्सन्स की कैटेगरीज पता चल जाती है और यहीं से हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। मिस वेरिएबल ऑफ टाइम एंड इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लुएंस।